आज हम हिस्टोपैथोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिक्सेशन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो हमें बताना है कि फिक्सेशन का एम इसमें से कौन सा नहीं है। तो इन चारों में से तो इसका पहला ऑप्शन है ए सड़न को रोकना, बी ऊतक से अतिरिक्त पानी निकालना, सी ऑस्मोटिक सूजन को रोकना, डी ऊतक के बांध में धुंधला करने के लिए उपयुक्त बनाना। तो हमें ये पता है कि हम फिक्सेशन क्यों करते हैं। तो फिक्सेशन हम इसलिए करते हैं कि उसमें जो हमको स्ट्रक्चर और उसके जो सेलुलर टाइप है वो हम अच्छे से माइक्रोस्कोप में देख सकें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊतक के बाद में धुंधला करने के लिए उपयुक्त बनाना। तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्योंकि हम माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं कि जो हमें क्लियर दिखता हो, ना कि धुंधला। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पूछा गया है कि फॉर्मल्डिहाइड के लिए इसमें क्या सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन से ए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एल्डिहाइड फिक्सेटिव, बी यह पानी में घुलनशील गैस है लगभग 40%, सी ऊतकों में तेज़ी से प्रवेश करता है, डी न्यूक्लिक एसिड के लिए सबसे अच्छा फिक्सेटिव। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड क्या है। तो फॉर्मल्डिहाइड एक कलरलेस और फ्लेमेबल गैस है और इसका केमिकल फार्मूला है CH2O। तो हमें पता है कि फॉर्मल्डिहाइड यह एक अच्छा एल्डिहाइड फिक्सेटिव है, लेकिन यह न्यूक्लिक एसिड के लिए नहीं है। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए हम इथेनॉल और मिथेनॉल फिक्सेटिव का यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मल्डिहाइड ये सॉल्युबल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि न्यूक्लिक एसिड के लिए ये अच्छा फिक्सेटिव नहीं है। नेक्स्ट, ग्लूटाराल्डिहाइड के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पूछा गया है कि ग्लूटाराल्डिहाइड के लिए इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लूटाराल्डिहाइड क्या है। तो इसे हम पेंटाडियाल भी कहते हैं। इसके 2 एल्डिहाइड ग्रुप या 5 कार्बन चेन से जॉइन होते हैं और यह एक कलरलेस और येलोइश सॉल्यूशन है जो कि यहाँ ऑयली होता है और इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में करते हैं। तो इसके ऑप्शन है ए EM में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो EM मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, बी EM स्तर पर बेहतर रूपात्मक चित्र दिखाता है। हाँ, क्योंकि EM हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि हमें जो क्लियर इमेज दिखे। तो इसमें क्या ग्लूटाराल्डिहाइड के डालने से हमको क्लियर इमेज दिखाई देता है। सी फॉर्मल्डिहाइड की तुलना में कम व्यापक रूप से क्रॉस लिंक करता है। तो यह गलत है। डी ऊतकों में बहुत धीरे धीरे फैलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड की तुलना में ये अधिक व्यापक रूप से क्रॉस लिंक करता है। नेक्स्ट, मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग प्रतिबंधित है क्योंकि। तो इसमें पूछा गया है कि मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इसके ऑप्शंस है ए यह विषैला है, बी यह संराक्षक है, सी यह प्रदूषक है और डी उपयुक्त सभी। तो हम मर्क्यूरी क्लोराइड को डाइक्लोरोमर्क्यूरी भी बोल सकते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है HgCl2। यह एक विषैला है और इन्वायरमेंट पे इसका बैड इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए यह प्रतिबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अच्छे फिक्सेशन के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि अच्छे फिक्सेशन के लिए हमें क्या इसमें आवश्यक नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ए इसे जल्दी से जल्द ठीक करें, बी अगर फिक्सेशन तुरंत संभव ना हो तो इसे रेफ्रिजरेट करें, सी अभिकर्म को सावधानीपूर्वक बनाया जाता है, डी फिक्सेटिव को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो पहले 3 ऑप्शन हैं यह तो सही है,
लेकिन ऑप्शन डी जो है वह क्या है कि फिक्सेटिव को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। यह हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई फिक्सेटिव ले रहे हैं और उसको हम रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, हमारे रिज़ल्ट इनकरेक्ट आएगा। उसमें जैसे कि बोलते हैं ना, कंटामिनेशन भी आ सकता है। तो ऑप्शन डी यह गलत होगा। माइक्रोवेव फिक्सेशन सामान्य खारे घोल में डैश सेल्सियस पर डैश सेकंड के लिए ब्लॉक को स्थिर करता है। तो इसमें हमसे टेम्परेचर और सेकंड पूछा गया है कि जो माइक्रोवेव मेथड है इसमें सामान्य खारे घोल को स्थिर करने के लिए कितना टेम्परेचर और टाइम लगता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए 74 सेल्सियस 60 सेकंड, बी 26 सेल्सियस 20 सेकंड, सी 62 डिग्री सेल्सियस 30 सेकंड एंड डी 50 डिग्री सेल्सियस 25 सेकंड। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 62 डिग्री सेल्सियस एंड 30 सेकंड। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे हमें एसिटिक एसिड के बारे में पूछा गया है। तो एसिटिक एसिड होता क्या है? तो इसका केमिकल फार्मूला है CH3COOH। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मतलब इसमें वर्साटाइल कंपाउंड, यह बहुमुखी है। तो इसके ऑप्शंस है ए कोलिजन को सूचता है, मतलब कि जिसे बोलते हैं ना सोलोस कोलिजन। बी एक अवक्षेपण स्थिर करने वाला है, यह एक प्रेसिपिटेटिंग फिक्सेटिव है। सी एक अल्कोहल है एंड डी उपयुक्त सभी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यह एक वर्साटाइल कंपाउंड है, तो तीनों ऑप्शन राइट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन सा एल्डिहाइड फिक्सेटिव नहीं है? तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा एल्डिहाइड फिक्सेटिव नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ए पिक्रिक एसिड, बी पोटेशियम डाइक्रोमेट, सी ग्लूटाल्डिहाइड एंड डी मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और पिक्रिक एसिड, ग्लूटाल्डिहाइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड यह एल्डिहाइड फिक्सेटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।